हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं एससीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 6। यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडिट या कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी आता है तो आप एससीईआरटी की बुक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे एससीईआरटी की बुक से मिलेंगे और आपका बेसिक भी क्लियर होगा। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी के परिमंडल। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। ये सारे चैप्टर जितने भी मैंने अपलोड किए हैं एससीईआरटी के, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपकी ज्योग्राफी की जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करेंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं पृथ्वी के परिमंडल का, कि हमारी जो पृथ्वी है वो सौर मंडल में विशेष स्थान है। ठीक है, पृथ्वी का सौर मंडल में विशेष स्थान है और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल और वायु उपस्थित हैं। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वही संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतः क्रिया करते हैं। तो भूमंडल को चार परिमंडल, जो हमारा भूमंडल है उसको चार परिमंडलों में बांटा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। जो जल वाला भाग है उसे जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और पृथ्वी पर जल जो है ठोस, द्रव और गैस तीन रूपों में पाया जाता है। तीन अवस्थाएं जल की होती हैं। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो वायु है, वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे हम बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल कहते हैं। इसी मंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। लर्नर्स, अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। ये बिल्कुल फ्री और लाइव क्लास है, तो आपके जो डाउट हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करना है, अपने आप को एनरोल करना है और अनलॉक करना है प्रतीक्षा टेट लिखकर। तो आप अपने आप को एनरोल ज़रूर करवाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जब भी क्लास स्टार्ट हो। इसके साथ ही अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जल्दी ले लें, क्योंकि अब अनअकैडमी का जो टेट का सब्सक्रिप्शन है उस पर 25% का प्राइस ड्रॉप हुआ है। ये आप देख सकते हैं 3 मंथ्स का जो ओल्ड प्राइस था वो न्यू प्राइस कितना कम हो चुका है। 25% का आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं तो आप और डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं ये भी मैं बताऊँगी। यूपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस बैच कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सुपर टेट का भी बैच कोर्स आप लोगों के लिए 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी बैच कोर्स हैं आपको बार बार सबके लिए पे नहीं करना है, बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है जिस पर इस समय डिस्काउंट चल रहा है। और आप जितने भी बैच कोर्स हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो या सुपर टेट का हो या जूनियर एडिट का हो, सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर 25% का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं प्रतीक्षा टेट तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो टोटल 35% का डिस्काउंट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है और ये सीमित समय तक है। तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस, जिस पर अब 35% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट लिखते हैं तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करें। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज एंड 1 सब्सक्रिप्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी के अंदर का पार्ट दिया हुआ है, पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बताया हुआ है। ये आप देखोगे ये जो भाग है ऊपर का इसे हम जैव मंडल कहते हैं। यहाँ पर वायु, जल और स्थल तीनों ही मिलते हैं। ये ऊपर का जो लेयर है, जो आवरण घेरे हुए है पृथ्वी को वायु का, इसे वायु आवरण यानी कि वायुमंडल कहते हैं। ये स्थल का जो पार्ट है ये स्थल मंडल और ये जल का जो पार्ट है वो जल मंडल। पृथ्वी का जो बीच का केंद्र का एरिया है इसे क्रोट कहते हैं। इसके बीच वाले भाग को मेंटल और ये ऊपर जो है वो है भूपर्पटी।
हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड यानी कि कोर कहा जाता है। क्रोड के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं और मेंटल के बाहर की परत को भूपर्पटी कहते हैं। यही चीज़ आपको पिक्चर में दिखाई हुई है। पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और लीथस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। स्थलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को हमने स्थलमंडल कहा है। यह हमारी पृथ्वी का ऊपरी परत है। इसमें चट्टानें और मिट्टी पाई जाती हैं, यानी कि चट्टान और मिट्टी से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थलमंडल के दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं और बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन यानी कि ओशियन बॉटम कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त है, जो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। महाद्वीप पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। 7 कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका है, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी एशिया है और जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया ही है। एशिया, भारत जो है वो एशिया का हिस्सा है। इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग और 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, ईरान, जापान, भारत आदि। एशिया महाद्वीप में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, या फिर आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर है। उत्तर में आर्कटिक है और दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का जो नाम है भारत के हिंद नाम के आधार पर ही पड़ा है और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है और यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाए जाते हैं। यूरोप और एशिया को एक पर्वत अलग करता है जिसे हम यूराल पर्वत कहते हैं, और यूराल पर्वत ही है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। और यूरोप और एशिया मिलके क्या कहलाए जाते हैं? यूरेशिया कहलाए जाते हैं। आपने मैप भी देखा होगा, एशिया और यूरोप जो है वो बहुत ही पास पास में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी एशिया हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला जो तिब्बत का पठार है, जिसे दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख जो पठार हैं, गंगा, यमुना, सतलज नदियां हैं, ये हुआंगो, इरावदी, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये सभी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है और किसी भी एटलस में देखेंगे आप, किसी भी विश्व का मानचित्र देखेंगे, वहाँ पर आपको एशिया शो होगा। ये 7 महाद्वीप यहाँ दिखाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की ओर दूसरा महाद्वीप है, दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ और शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीनों ही रेखाएं, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत, कर्क और मकर? तो ये महाद्वीप है अफ्रीका। उष्णकटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप भी है। यह विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है।
इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिम्पोपो प्रमुख हैं। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी है। जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ और मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे हैं। और इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिले हैं ज्योग्राफी के। कितने सारी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनकर आ सकते हैं, जैसे कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, या कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। विश्व जो कांगो लिम्पोपो नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये आ सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं तीसरे अपने महाद्वीप के बारे में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। भारत की खोज के लिए जो कोलंबस निकले थे वो खोजते खोजते वेस्ट इंडीज़ पहुंच गए थे। साहसी कोलंबस ने इस दुनिया की खोज की और वेस्ट इंडीज़ के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थ, कृषि भूमि की प्रचुरता और औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूरब में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, और इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। ये ज़रूर ध्यान रखें कौन से महाद्वीप से या कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या इनमें से कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरती है, इस तरह से। तो जो रेखाओं के आसपास जो देश हैं उनको ज़रूर याद रखें, बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक बार मैप पर ज़रूर देख लें। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत तथा पूर्व में अपलेशियन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी, मिसौरी नदी बहती है। तो देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चली उत्तरी अमेरिका के बारे में। अब दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। नीचे आप देखते होंगे अमेरिका के तो दक्षिण वाला जो पार्ट है वो दक्षिणी अमेरिका है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की अमेज़न घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिम भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो कि उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रेणी संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और भारत की प्राचीन श्रृंखला अगर पूछी जाती है तब उसमें अरावली का नाम आता है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। तो अमेज़न घाटी कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर के पूर्व तथा अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? ये सब क्वेश्चन आप करके ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यूरोप महाद्वीप, इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। अच्छा, भूमध्य सागर और भूमध्य रेखा 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखिए। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको भूमध्य सागर क्वेश्चन में दिया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागर या फिर भूमध्य रेखा या भूमध्य सागर से। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आंसर भूमध्य रेखा से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको भूमध्य सागर दिया होता है, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1-2 क्वेश्चन आप करके ज़रूर देखें भूमध्य सागर और भूमध्य रेखा के, आपको समझ में आ जाएगा। भूमध्य सागर तथा आर्कटिक महासागर के मध्य कौन से महाद्वीप स्थित हैं?
अटलांटिक महासागर के किस दिशा में यूरोप महाद्वीप है? यूराल पर्वत के पूर्व में कौन सी महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप में अनेक देश हैं, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि। इन्हें शिक्षक और एटलस की सहायता से आप जान सकते हैं। ये क्वेश्चन आप भी करें, बच्चों के लिए ही नहीं है। यह महाद्वीप छोटे होते हुए भी अत्यंत विकसित हैं। पिछली 3-4 शताब्दियों में इस महाद्वीप ने संसार को सर्वाधिक प्रभावित किया है और 2 महाद्वीपों का जो देश है रूस, यूरोप और एशिया में फैला है। अंटार्कटिका महाद्वीप, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मिलाकर तुलना करके आप देख सकते हैं कौन सा कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ किस दिशा में ये पाए जाते हैं। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है। मानव का रहना यहाँ कठिन है। यहाँ बहुत देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं जिनका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। क्वेश्चन आ जाता है दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है या क्या है, तो आपको बताना है शोध केंद्र हैं जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं, मैत्री और भारती भी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्रिकेट टीम कंगारुओं के बारे में आपने सुना है। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को भी कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है और इसके चारों ओर महासागर स्थित है। इस प्रकार कंगारू आपने देखे होंगे टीवी में या कहीं पिक्चर्स, यहाँ पर भी शो हुआ है। ये कंगारू इस तरह से होते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनिमल हैं, ऑस्ट्रेलिया के। इस प्रकार यह चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ मरे व डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइनिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है और उत्तर पूर्व में विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। चारों ओर जल से घिरा है। श्रीलंका, लक्षद्वीप, जापान, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड आदि द्वीप अपेक्षाकृत छोटे भूखंड होता है। महाद्वीपों के अतिरिक्त स्थलमंडल में अनेक द्वीप भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे श्रीलंका, लक्षद्वीप, जापान, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड। लैंडफॉर्म की बात करें, हमारी पृथ्वी का जो धरातल है वो असमान है, ऊबड़ खाबड़ है। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में बांटा है, पर्वत, पठार और मैदान। ये हमारा स्थलकृत है। और जलमंडल की बात करें, हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 71% भाग जल से है घिरा और 29% स्थल है। ये महासागर जो हैं, जो नीला भाग दिखाई देता है वो महासागर होता है। ये आपस में जुड़े हुए हैं और इसे विश्व मानचित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से महासागर हैं हमारे वर्ल्ड में। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, इसी क्रम में है। संसार में मीठे पानी का भाग 0.03% पीने योग्य अलवण जल है। हिम चादरों और भूगर्भ में संचित जल है जो कि महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। महासागरीय जल खारा होता है। समुद्री तल को 0 ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई को अथवा स्थल खंड के पर्वत, पठार या मैदान की ऊंचाई हो, ये सभी महासागर तल से नापी जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल चक्र क्या है? पृथ्वी पर जल 3 रूप, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य तीनों रूपों के आपसी परिवर्तन से है। यह निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। सबसे पहले वाष्पीकरण द्वारा जल जो है वायुमंडल में पहुंच जाएगा और इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है और इसे संघनन कहते हैं। संघनित जल जो है बादल, कोहरा, ओस आदि रूप में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी प्रकार जल चक्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है। वायुमंडल कहलाया जाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान और अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी परतें हैं? सबसे नीचे की परत होती है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतों में हमारे वायुमंडल को बांटा गया है। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है, परंतु अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल और वायु विहीन बाह्य अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस सर्वाधिक है? नाइट्रोजन जो कि 78% है और ऑक्सीजन जो कि 21% है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। ऑर्गन आदि मिलकर 1% है। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए ज़रूरी है और ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का जो घनत्व है वो भी घटता जाता है, हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम रहता है। इसीलिए जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा की कमी रहती है। ये देखिए 5 मंडल आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव मंडल क्या है? आप जहाँ भी रहते हैं आपको आसपास कौवा, तोते, चूहे, बिल्ली दिखते हैं। ये सभी प्रकार की जंगली जानवर, जंतु, वनस्पतियाँ जहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको स्थल भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, वायु भी मिलेगी। क्योंकि अगर एक चीज़ भी नहीं होगी तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। आप सिर्फ महासागर में नहीं रह सकते, आप सिर्फ पर्वतों पे नहीं रह सकते, आप सिर्फ वायुमंडल में नहीं रह सकते। जहाँ तीनों चीज़ हैं वहीं आप रह सकते हो। तो जहाँ भी ये तीनों चीज़ें मिलेंगी वो जैव मंडल कहलाया जाता है और वहीं पर आपको जीव जंतु, वनस्पति सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। वनस्पतियों को खाने वाले जो जीव हैं, जैसे बकरी, खरगोश आदि जो एक साथ ही मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं। और शाकाहारी जीवों को जो खाते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। इन वनस्पति, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के संबंधित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें और शैवाल पाए जाते हैं। जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। इन्हें महासागरीय तथा जलीय जैवमंडल कहते हैं। और सबसे बड़ा जो जैव मंडल होता है वो सागरीय जैव मंडल होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सागरों से ही घिरी हुई है। तो जलीय जैव मंडल सर्वाधिक है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा मंडल दिया हुआ है, आप पिक्चर में देखेंगे। ये वायुमंडल, ये स्थल मंडल, ये जल मंडल और ये तीनों मिलाकर जैव मंडल। तो मानव जो है क्षति पहुंचा रहा है हमारे मंडलों की। धुआं से वायुमंडल बहुत प्रभावित हो रहा है और गंदगी, मलबा, कचरा से जल प्रदूषित हो रहा है। तो वायु में अगर गैसेस मिल रही हैं, वायु को दुष्प्रभाव हो रहा है तो वायु प्रदूषण, और जल में गंदगी मिल रही है तो जल प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी के परिमंडलों के नाम, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप, संसार की छत किस पठार को कहा जाता है, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, और वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए।
तो ये आप को सारे क्वेश्चंस पता होंगे, क्योंकि अभी हमने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आप कर सकते हैं, जैसे महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा सागर है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर करें। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो एक बार वीडियो दोबारा देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे गहरा गर्त, सबसे लंबी नदी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो मुझे तो इन सब के आंसर पता है। क्या आपको इन सब के आंसर पता है? तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।